Good morning, class 7 students. Today we are starting social chapter 2 from geography inside our earth. आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट. Let's read. Have you ever thought as how the mountains, hills, plains, plateaus, valleys, etc. were formed? क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये पर्वत, प्लेन्स मतलब समभूमि एरिया, पठार और वैलीज पहाड़, ये सब जो चीज़ है पृथ्वी में कैसे इन सब चीज़ों का सृष्टि हुआ? Why is it hotter in the basement than on the surface? मिट्टी के नीचे की तरफ जब इन लोग मैंने पहाड़ के नीचे क्या होगा, बहुत पहाड़ को खोदा जाएगा तो अंदर जो बेसमेंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है. हम लोग बोलते हैं ना लावा मैग्मा आते हैं. तो क्यों ऐसा होता है? ऊपर ऊपर जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर तो इतना गर्माई नहीं होती है. वेल इट्स नॉट मिस्ट्री एनी मोर. इसका और ये ज़्यादा से माने अभी हम लोग जिस चैप्टर में जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें ये सारे रहस्य ठीक हो जाएंगे. देयर इज़ नॉट एनी सुपर नेचुरल पावर बिहाइंड इट. इसके पीछे कोई ऐसा बहुत ही कोई सुपर नेचुरल हीरो आएगा या फिर सुपर नेचुरल कोई पावर, वो सब घटना नहीं है, कोई मैजिक नहीं है. देयर आर सम साइंटिफिक रीज़न. इसके पीछे वैज्ञानिक धारणा है. लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट आवर मदर अर्थ, इट्स कॉम्पोजिशन एंड लेयर्स. हमें अपना पृथ्वी क्या है, अपनी माँ है, मातृभूमि है. तो चलो इस माने हमारे इस अर्थ का क्या, अर्थ किससे बना है, इसमें कितना लेयर है, लेयर स्तर विभाग क्या चीज़ से बना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इनसाइड आवर अर्थ. इफ़ यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड एन एप्पल केयरफुली, अगर तुम अच्छे तरह से एक सेब को देखते हो तो यू मस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट इट इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स. तो एक सेब के अंदर 3 लेयर रहता है, 3 आवरण रहता है, स्तर रहता है. द स्किन ऑफ द एप्पल इज़ द क्रस्ट. सेब का जो बाहर का हिस्सा है मतलब जो सख्त आवरण है, जो छिलका है, उसको क्या बोला जाएगा? क्रस्ट. मतलब वो क्रस्ट क्यों है? वो सख्त ही है, उसमें हर्ड है. द फ्रूट इज़ द मेंटल. फ्रूट मतलब मेन जो रसीला फल जो हम लोग सफ़ेद वाला हिस्सा खाते हैं वो क्या है? उस स्तर का नाम होगा मेंटल, मतलब मध्यवर्ती स्थान, जो कि बहुत ही अच्छा है. एंड द सेंट्रल पार्ट मतलब जब सेब को काटा जाता है तो बीचों बीच से एक रेखा जाता है जहाँ पे बीज रहता है ना, तो दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट. सेंट्रल मतलब बीचों बीच वाला केंद्र बिंदु. तो वो केंद्र बिंदु के अनुसार जो पार्ट मिलेगा हम उसको बोलेंगे कोर. सिमिलरली अर्थ इज ऑल्सो कॉम्प्राइज्ड ऑफ 3 लेयर्स. जैसे एक सेब में ये 3 प्रकार के हिस्सा पाई जाती है, 3 प्रकार के लेयर और डिविजन्स पाई जाती है, सेम एज क्योंकि हम लोग अक्षरिक तौर पे पृथ्वी का आकार एप्पल से समतुल करते हैं ना, पृथ्वी का आकार को सेब के साथ कंपेयर करते हैं. तो अगर सेब में जैसे ये 3 लेयर पाई जाती है, पृथ्वी में भी यही 3 लेयर पाई जाती है. एंड दैट इज़ व्हाट? फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, जो कि पृथ्वी के बाहर का हिस्सा, सख्त आवरण पृथ्वी के अंदर जो कि हम लोग है. उसके बाद मेंटल और एंड लास्ट पार्ट इज द कोर. नाउ स्ट्रक्चर एंड लेयर्स ऑफ द अर्थ. नीचे एक पिक्चर दिया गया है, यू पीपल सी इट वेरी केयरफुली. जहाँ पर देखो क्रस्ट, पृथ्वी अगर गोलाकार है तो एकदम ऊपर जो रेखा उठ रहा है, जो जिसको पॉइंट किया गया है वो क्रस्ट, मतलब वो जगह बहुत ही हार्ड है. उसके बाद बीच में क्या है? मेंटल. आफ्टर दैट कोर. कोर का 2 हिस्सा है, आउटर कोर एंड इनर कोर. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे व्याख्या से. क्रस्ट, फर्स्ट लेयर क्या है? क्रस्ट. द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट वेरीज वाइडली ऑफ थिकनेस ऑफ 12 to 60 किलोमीटर. मतलब पृथ्वी के बाहर का जो ये आवरण है, जो बाहर का जो पोर्शन है, गोलाकार आकृति का जो बाहर का हिस्सा है, वो 12 से 60 किलोमीटर की थिकनेस मतलब गाढ़ापन, चौड़ा, मतलब बहुत ही शक्ति आवरण से वो बना हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट. और इसी जगह पे कौन सा हिस्सा रहता है पृथ्वी का? ज़्यादा से ज़्यादा समुंदर, महासागर, महादेश. which may be called लिथोस्फीयर, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? लिथोस्फीयर. अगर हम एटमॉस्फेयर वायुमंडल का स्तर पृथ्वी के वायुमंडल के विभागों को देखेंगे तो पहला जो स्तर आवरण आता है वो है लिथोस्फीयर, जहाँ पर लैंड, जमीन, ओशन, कॉन्टिनेंट ये सब रहता है, जो कि शक्ति आवरण से होता है. तो क्रस्ट के हिस्से में क्या आएगा? लिथोस्फीयर. क्रस्ट के हिस्से में क्या आएगा? लिथोस्फीयर. एंड रेस्ट ऑन द बेस ऑफ द मेंटल, जो कि मेंटल के बाहर है. द इनसाइड ऑफ द अर्थ हैज ए शैलो क्रस्ट एज थिन एज एन ए. इनसाइड ऑफ द पृथ्वी के बाहर जितना सख्त आवरण है, वो जो क्रस्ट जितना सख्त है, जितना अंदर मतलब मेंटल के स्तर पे जब आएगा तो उसका जो छिलका है कैसा होगा?
अंडे के छिलके जैसा पतला, which can be compared with the size of a ball. But the surface capped by sedimentary material, upper layer of the crust is mainly composed by crystalline igneous and metamorphic rocks. बाहर मतलब ये क्रस्ट जो शक्ति हम लोग बोल रहे हैं, ये तो कोई ऐसा नहीं कि ये हमारी पृथ्वी पृष्ठ में ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ ज़रूरत है। क्या बन के पड़ रहा है, इसका फॉर्मेशन किससे आ रहा है, पहाड़ से। मेटामॉर्फिक एक प्रकार के पहाड़ है, ये सब पहाड़ जैसे आवरण, मतलब बहुत पहाड़ कैसे सृष्टि होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट कैन बी फॉर्म्ड, हज़ारों साल लग जाता है एक पहाड़ की फॉर्मेशन होने के लिए। जो पहाड़ का फॉर्मेशन हो रहा है अंडर बेसमेंट में, जो कि गर्माई से लावा मैग्मा जो भी बन के निकल रहा हो, उसके बाद जो रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी पृथ्वी पृष्ठ का क्रस्ट नाम का वो लेयर है। द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट हैज बेस्टलिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक। ये भी क्रस्ट के जो नीचे का हिस्सा है, मतलब क्रस्ट में बहुत ज़्यादा गहराई भी है, और क्रस्ट के नीचे की जो पहाड़ी हिस्सा है वो बेसल रॉक एक प्रकार की, वो भी एक पहाड़ की फॉर्मेशन से ही बना हुआ है। द लेयर ऑफ द हेवियर और इनर सिलिकेट्स इज नॉट फाउंड beneath oceans. The oceans are mostly underlaid by dark colored basalt, followed down by the thick greenish and tremendously hot layer. Basalt मतलब जो basalt से स्टोनची पत्थर बनता है, ग्रेनाइट बेसल्ट सुने हो ना, ग्रेनाइट जो कि देखो रेल की पटरी में जो बड़ा पत्थर दिया जाता है, तो ये सब पत्थर का जो ओरिजिनल फॉर्म्ड है वो जब बन रहा है, इसका जो गाढ़ापन है, जो सख्ताई आवरण क्रस्ट को पूरा हार्डनेस देता है। वरना क्या होता, हम लोग पृथ्वी के अंदर है तो समझ नहीं आ रहा है कि बाहर के हिस्से को भी तो सुरक्षित होना चाहिए। बाहर का जो थिकनेस है, ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी अगर सही नहीं होता तो कोई भी वही बहुत ज़्यादा तूफान या फिर पृथ्वी का फॉर्मेशन हज़ारों साल अभी नहीं रह पाता, नहीं टिक पाता ना। मतलब बाहर के आवरण को शक्ति होना ज़रूरी है, और उसका कारण है हर एक प्रकार के इग्नियस, मेटामॉर्फिक, बेसल्ट रॉक, इनका फॉर्मेशन से जो क्रस्ट लेयर बना है उसको वो सख्ताई देता है। द कंटिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स टर्म्ड एज Cl, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम. The ocean have heavier silicates named as Sima or Silica or Magnesium. The crust form less than 1% of radius of the earth. मतलब क्रस्ट में क्रस्ट हमें क्या क्या मिल रहा है, रॉक्स मिल रहा है, रॉक्स का फॉर्मेशन से क्रस्ट का शक्ति आवरण आ रहा है, और यही क्रस्ट के जो सिलिकॉन बेस्ड होता है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन होता है ना, टीन एल्यूमिनियम जैसा देखने में होता है, ये सब का फॉर्मेशन भी हमें मिल रहा है कहाँ से, पृथ्वी की क्रस्ट लेयर से। सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन तीनों धातु पदार्थ का भी उत्पत्ति है क्रस्ट। पृथ्वी का जो लेयर है क्रस्ट, मतलब पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है, बाहर का हिस्सा है, वहाँ से इन तीनों का भी फॉर्मेशन हो रहा है। सो टुडे जैसे इतना ही, यू पीपल जस्ट रीड इट एट होम अबाउट द क्रस्ट एंड द इनसाइड ऑफ आवर अर्थ। चिल्ड्रेन, गुड बाय।